नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मुद्दा या बात कहें या फिर एहसास कहें या फिर आभास कहें, पितृदोष। डरते हैं हम इस नाम से भी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि पितृ कहा किनको जाता है। पितृ हमारे पूर्वज, हमारे दादा, नाना, नानी, मामा, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, इन्हें कहा जाता है पितृ, जो हमारे बीच नहीं है, जो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। क्या वो आपका बुरा कर सकते हैं? जो इंसान हमारी एक आवाज पर उठ खड़े होते थे, हमारी एक आवाज पर हर मनोकामना पूर्ण करते थे, क्या वो हमसे दूर चले जाने पर हमारा बुरा कर सकते हैं? नहीं, हमारा बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें आभास कराते हैं, हमें एहसास कराते हैं उन यादों का, उन पलों का जो हमने साथ बिताए थे। कभी एक दूसरे के लिए मिलने के लिए तड़पते थे हम। एक दूसरे की झलक अगर नहीं मिलती थी तो बेचैन हो जाते थे। आज वो हमसे दूर हैं, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, हम उन्हें याद भी नहीं करना चाहते। दिल से क्यों दूर कर रहे हैं उन्हें आप? वो हमसे दूर है, हमारी निगाहों से दूर है, लेकिन दिल से तो दूर नहीं कर सकते आप उन्हें। यादों में रखें उन्हें, सम्मान में रखें उन्हें, श्रद्धा में रखें उन्हें। कभी वो आपको परेशान नहीं करेंगे। दोष की ओर अगर नजर डालें तो कौन कौन से दोष पैदा होते हैं? कुंडली में अगर पितृ दोष है, यानी आपके पितृ अगर नाराज हैं, तो क्या क्या होता है? बार बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन सफल नहीं होते, नौकरी नहीं मिलती, एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, या फिर नंबर कम होने के कारण आपको सीट नहीं मिलती। उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो पाती। या तो पसंद नहीं आते रिश्ते, या फिर हमें खुद रिजेक्ट कर दिया जाता है। छोटी छोटी बात पर झगड़े, नौबत तलाक तक, या फिर कोर्ट केसेस, एक्सीडेंट, अननेसेसरली की प्रॉब्लम्स। क्यों होता है ये सब कुछ? कुंडली में हमारे पितृ दोष के कारण, यानी हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं। 10 बार वीजा लगाते हैं लेकिन आपका वीजा नहीं लगता। विदेश का सपना सपना रह जाता है। कितने सारे सिम्टम्स जो हमें ये एहसास कराते हैं कि मनाएं हमारे पूर्वजों को, ध्यान दें उनकी ओर, सम्मान से याद करें उन्हें, श्रद्धा से याद करें उनकी। संकेत अगर हम नजर डालें तो कौन से संकेत देते हैं वो? डरावने सपने बार बार आना, जिससे डर जाना, झिंझोड़ के रख देते हैं जो सपने। वो क्यों आते हैं आपको डरावने सपने? बार बार आपके पूर्वजों का, यानी जो हमसे दूर चले गए हैं, उनका बार बार सपनों में आना, ये संकेत है कि याद करें उन्हें। नकारात्मकता बढ़ जाना, गलत विचार आपके मन में आना, बड़ों को अपशब्द कहने लगते हैं। आपके मन में नहीं होता लेकिन आप बोल देते हैं कटु वचन। दुर्व्यसनों की ओर आपका झुकाव, झूठ बोलना, अपनों से झूठ बोलना, ये सारे संकेत हैं। पहचाने कि आपके पूर्वज, आपके अपने जो आपके बीच में नहीं है, वो नाराज हैं आपसे। छोटी सी बातों से मान जाते थे वो आपकी, एक हंसी से मान जाते थे वो आपकी, अब भी मान जाएंगे, लेकिन श्रद्धा से, सम्मान से अगर आप उन्हें मनाएं तो वो अवश्य मानेंगे। कुंडली में पितृ दोष को समाप्त आप खुद ही कर सकते हैं। उपाय क्या है? पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध, यानी अगर आपके घर में बड़े लोग हैं तो उनसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करवाएं। उनके नाम से दान पुण्य अवश्य करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद, या फिर जो आपसे बड़े हैं इस समय घर में, उनका आशीर्वाद अवश्य लें।
असहाय बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें। बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। शिव मंदिर जाना सबसे उचित है। अमावस्या के दिन सर्व पितृ दोष मुक्ति के लिए आप पूर्वजों के नाम से, अपनों के नाम से आप वस्त्र या फिर शुद्ध भोजन अवश्य ब्राह्मण को दान में दें। ये सब करने से आपके अपने पूर्वज मान जाएंगे। कुंडली में से दोष खत्म हो जाएगा, पितृ दोष मुक्ति मिलेगी आपको। आपका हर काम आसानी से बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम बनने नहीं देना चाहते, वो सिर्फ आपको रियलाइज कराते हैं, आभास कराते हैं कि याद करें उन्हें भी, श्रद्धा से याद करें उन्हें। तड़पते हैं वो आपकी श्रद्धा के लिए। उनका भी मन करता है आपने आपको सम्मान दिलाने के लिए सम्मान दें, और आप भी सम्मान पाएंगे। अपने बच्चों से सम्मान पाएंगे, अपने बड़ों से सम्मान पाएंगे। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तरक्की पाएंगे। करके तो देखिए, आपकी कुंडली में से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं, आचार्य जीतू सिंह टाइप करें, या फिर लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह टाइप करें। मेरा नंबर वहां पे मौजूद है। अगर आप कोई भी समस्या का हल चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।